क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, आगे की जो भी रणनीति तैयार होगी वो प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि इस बार जो भी भारत की तरफ से कार्रवाई होगी, आतंक और आतंकियों के जो आका हैं उनकी जड़ों को खत्म करने का, उन पर कड़ा प्रहार करने का काम मोदी सरकार करेगी। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी एक नहीं दो जगह सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं और यही कारण है कि लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। हालांकि किस तरह की कार्रवाई होगी ये राष्ट्रीय सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से गोपनीयता इसको रखी जा रही है और इसको लेकर सरकार दिशा निर्देश भी जारी कर चुकी है कि जो भी इस तरह की सूचना जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगी उसको प्रसारित ना किया जाए और ना ही उसकी गोपनीयता भंग की जाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही मोदी सरकार काम कर रही है और लगातार ये जरूर है, ये बड़ा मैसेज है क्योंकि ये जो तस्वीर प्रधानमंत्री आवास से जारी की गई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं और सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। तो ये तस्वीर ही अपने आप में हालत बयां करती है कि सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि जब इस तरह की बैठक हो और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस और एनएसए हो रक्षा मंत्री के साथ, तो वो इस विषय की गंभीरता को बताती है कि किस तरह से भारत आगे की कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि हर जो प्रतिकूल स्थितियां हैं या अनुकूल परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यतेंद्र देखा जाए तो बैठक भारत में जरूर चल रहा है, लेकिन इसका असर और इसकी बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बैठकें हो रही है और वहां पर पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है, परेशान है, खौफ में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपने सेना को अलर्ट कर दिया है क्योंकि भारत कभी भी हमला कर सकता है। यानी कि अभी तो सिर्फ बैठक ही चल रही है, लेकिन बैठक का असर जो है और बैठक की जो बौखलाहट है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट ऐसी है क्योंकि इस बार जो एक्शन होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं, वो एक्शन चौतरफा होगा पाकिस्तान और जो उसके शहर पर जो आतंकी पल रहे हैं उनके खिलाफ। इसका जो पहली बैठक हुई उसमें आप देख सकते हैं कि सिंधु जल की जो संधि है उसको स्थगित करने का बड़ा निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया। इसके अलावा पिछले 3 से 4 दिन का अगर घटनाक्रम देखेंगे तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 100 से ज्यादा देशों के राजनयिकों से, उनके राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत की। एक तरह से विश्व समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम इन 3 से 4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने किया अपने संबंधों के आधार पर। तो उससे पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है, वो दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अब जो जमीनी स्तर पर या सेना के तीनों अंगों के द्वारा जो भी एक्शन प्लान मिलकर किया जाएगा वो क्या होगा, इसको लेकर पाकिस्तान लगातार प्रेशर में। और जिस तरह की खबरें पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं वो देखकर भी मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, क्योंकि पता नहीं भारत की तरफ से यानी कि हमारे देश की तरफ से किस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी, वो उसको लेकर लगातार चिंतित है। जी यतेंद्र, लेकिन इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कई कड़े कदम उठाए गए थे। उसमें से एक सिंधु जल समझौता भी था जिसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के जो तमाम नेता थे उनकी तरफ से बड़े बड़े बयान दिए गए। बिलावल भुट्टो को ही अगर देख लीजिए तो उन्होंने कहा कि अगर सिंधु जल समझौता से अगर रद्द हो जाता है, अगर पानी नहीं यहां तक पहुंचा तो उनका खून बहेगा। हालांकि कार्रवाई तो जारी है, पाकिस्तानियों को वापस उनके जो मुल्क है वो भेजे जा रहे हैं। अब जो पानी है वो बंद करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बयान तो तमाम तरह के दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत जो कहता है वो करता है। देखिए, बिल्कुल सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद तुरंत जल शक्ति जो मंत्रालय है उसको निर्देश दिए गए और उसके बाद लगातार उसके अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को एक तरह से तड़पा दिया जाए। और इसको लेकर सीआर पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक उनके उच्च अधिकारियों के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये बैठक ली और एक बड़ा रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए और जल शक्ति मंत्रालय इस पूरे काम में लगा हुआ है, क्योंकि 3 तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम होगा, जो शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म पर काम करेगा। कि पहले कौन से ऐसे काम है, फिर उसके बाद जो मिड टर्म के जो काम होंगे और फिर लॉन्ग टर्म के जो काम होंगे, जिससे पूरी तरह से, क्योंकि
जो सिंधु जल है वो बड़ी मात्रा में पानी, हजारों लीटर गैलन वहां पर डेली जाता है, तो उसको कहीं रखने की व्यवस्था, उसको डैम बनाने की व्यवस्था, और वो आज एक दिन में काम नहीं होगा। तो इसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग, फुल प्रूफ रोड मैप बने, उसको तैयार करने के निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए, तो जिससे भी पाकिस्तान बौखला गया है और उसको लगता है कि आज नहीं तो आने वाले समय में ये उसके लिए बड़ी चिंता का सबब बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं, वो उसके वहाँ जितनी भी रिसोर्सेस हैं उनके